गुड आफ्टरनून गाइस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज भी मेरी आफ्टरनून की क्लास है, तो दिन में मैं जा रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत दिन से हो रही है, तो मैं आज भी जा रही हूँ दिन में इंस्टीट्यूट। आज मेरी मेकअप की क्लास है। बहुत तेज़ धूप लग रही है, लेकिन आज मेरा प्रैक्टिकल है तो इसलिए जाना ज़रूरी है। पाइपलाइन की वजह से रोड किनारे किनारे पूरी उसने खोद दी है। ये देखिए, मैं पहुंच गई सुशीला तिवारी के पास। अब मुझे मिलेगी यहाँ से मैजिक, तो मैं उसमें बैठ के जाऊंगी, ना तो मुझे थोड़ा सुशीला तिवारी के मेन गेट पे जाना पड़ेगा, नहीं तो बैठने के लिए। और मैजिक तो नहीं मिली मुझे, आज जाते ही बस मिल गई थी, तो मैं बस में बैठ गई थी। अब मैं पहुंच गई हूँ बेल बाबा। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है और बेल बाबा जी का मंदिर भी है। अब मैं पहुंची रुद्रपुर के टांडा जंगल में, और बस उतरने लगाए थे 90s के सॉन्ग। बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में, 90s के सॉन्ग लगा रखे थे इन्होंने। और सफ़र में तो सॉन्ग सुनने का मज़ा ही कुछ और है ना। टाइम मतलब रास्ता कट जाता है और कुछ नहीं, सॉन्ग सुनते सुनते टाइम भी पास हो जाता है। अब मैं पहुंच गई हूँ रुद्रपुर। मैंने इंस्टीट्यूट पहुंचते देखा लोगों का वहाँ मेकअप भी शुरू हो गया है। मैं थोड़ा लेट हो गई शायद आने में। यहाँ पे चेयर वगैरह मिलती नहीं है बैठने के लिए, जो पहले आएगी उसी को मिल जाती है। तो मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, सबने अपनी अपनी चेयर पकड़ ली है। और इन मैडम का कितना एंगेजमेंट का खूबसूरत सा मेकअप हुआ है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेकअप क्लास में मैं सीट तो मिली नहीं। हमने सोचा कि हम लोग पहले मेकअप ही कर लेते हैं, सॉरी मतलब ये हेयर स्टाइल ही कर लेते हैं। तो ये आई थी ज्योति, मेरा हेयर स्टाइल कर रही थी। आज मेरा इनको एंगेजमेंट लुक करना था, तो ये मेरा हेयर स्टाइल कर रही थी। और ये प्यारा सा बच्चा भी आया हुआ था, किसी का बेबी आया हुआ था। ये मेरे बालों में कर्ल करने में लगी हुई थी, पर इनकी सारी मेहनत बाद में सब वेस्ट लगी। मेरे सारे कर्ल खुल गए थे। और ये है मेरा आउटफिट, जो मेरे को बहुत ही लूज हो रहा था, तो मैंने बाहर का आउटर बाद में चेंज कर लिया था। अब मैं आ गई हूँ फिर से मेकअप की लैब में। बाकी अर्बन मैडम का मेकअप तो स्टार्ट भी हो गया है। हम लोग तो हेयर स्टाइल बना के आ चुके हैं। हमें लेट हो गया था मेकअप की क्लास में आने तक का। इनको अपनी हुई है, किसी की सुन नहीं रही है। ये है मैडम, कविता मैडम अपनी हो रही, तो मेरे को सुन नहीं रही हो तुम। ये जाएगा, सोच लो सोच लो, सोच समझ के बोलना। ये अपने को कितना काला समझती है, ये देखो। हाँ पूरी गाल देखो जरा, होठ तो खास कर से लग रहे हैं। 20 वाली है, ये 20 वाली है, तो इसलिए महंगी मत। बेइज्जती मत करवा तू अपनी, इसमें 20 वाली है क्या, 600 वाली है क्या? मुझे 20 वाली पसंद है। फिर भी नहीं निकली है यार। हाँ 20 वाली ये सबसे अच्छी होती है। मैं 200 वाली गई थी, इसको मैंने देखा यूज़ करके ना। 20 वाली सुन लो दोस्तों, सुन लो दोस्तों, महंगी मत खरीदना, 20 वाली खरीदना। चबा चबा मुंह क्यों बंद कर ले दी है, चबा इसको देख, चिंगम चबाने में लगी है। इसका टाइम पास यही हो रहा है। मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इंस्टीट्यूट से जा रही हूँ बाहर। इतनी सारी सीढ़ियाँ यहाँ चढ़नी पड़ती है और इतनी सारी सीढ़ियाँ यहाँ उतरनी पड़ती है। उतरने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चढ़ने में जो सुबह सांस फूलती है ना, बाप रे। अब मैं जा रही हूँ ज्योति मैडम के साथ, जहाँ पर मेरी बस लगती है वहाँ तक का ये जाती है, तो मुझे स्कूटी से वहाँ तक छोड़ेगी। अब हम लोग निकल चुके हैं। बैठ तो मैं जाती हूँ, पर इनके साथ बैठने में बड़ा डर सा लगता है मुझे। और यहाँ का मौसम देखिए, शाम के टाइम में कितने बादल लगे हुए हैं, पूरा ख़राब हुआ पड़ा था, लेकिन बारिश का कोई अता ना पता है, बस मौसम ख़राब ही हुआ पड़ा है। और शाम के टाइम में कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बाकी ये वाले चौक के यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग कर दी गई है नवरात्रि के टाइम पे। मुझे मैजिक मिल चुकी है, मैं मैजिक में बैठ चुकी हूँ। आज भी बहुत रात हो गई है मुझे घर को जाने में। मैं पहुँच गई हूँ हल्द्वानी में, भी सुशीला तिवारी से नीचे हूँ। अभी यहाँ पर पहुँची हूँ जहाँ पर जादू अजूबा का शो लगा हुआ है। और यहाँ हल्द्वानी में रात के टाइम में इतना ट्रैफिक हो जाता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है, पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत हो जाती है, गाड़ी वालों के लिए तो छोड़ दो आप। ये देखिए कितना लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है।
अब मैं पहुंच गई हूं अपने रूम के पास, वहीं पर मैंने बाहर से लिए हैं। मैं रूम पे आ चुकी हूँ। मैं आज बहुत थक गई हूँ। वैसे तो मैं रुद्रपुर से पहुंच जाती हूँ 1.5 घंटे में, लेकिन आज मेरे को लग गए हैं 2 घंटे से भी ऊपर, क्योंकि हल्द्वानी में इतना लंबा जाम लगा था ना। देवल चौड़ से सुशीला तिवारी के आसपास उतरी हूँ मैं, वहाँ तक जाम था। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे को आई मैं, वहाँ से फिर इतना लंबा जाम, मतलब मेन रोड से लेकर के अंदर की रोड जहाँ से मैं भी आती हूँ वहाँ तक पूरा का पूरा जाम लगा हुआ था। मैं परेशान हो गई जाम में, इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। 8 बजे घर पहुँच रही हूँ मैं, 8 बज चुका है। बस रूम पे बैठकर अभी कपड़े ही चेंज किए, हाथ मुँह भी नहीं धोया है, और लग गई हूँ आप लोगों से बातें करने में मैं। और मैं दुकान से सामान वामान लेके आ गई हूँ अभी खाना बनाने के लिए अपना। आज मुझे रुद्रपुर में ही अंधेरा हो गया था, तो हल्द्वानी आने तक तो क्या कहूँ मैं आपसे, कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया। लेकिन इतना लंबा जाम लगा था ट्रैफिक की वजह से। रास्ते पर जहाँ जहाँ पर लाइट नहीं दिखती है वहाँ तक भी दिख रही थी, उजाला आ रहा था गाड़ियों की लाइट से। तो मैं पहुँच गई हूँ घर पे, पैदल ही आई हूँ। रिक्शा करके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा वैसे भी जाम लगा हुआ था। मैं लेके आई दुकान से आलू, ब्रेड और ये आइसक्रीम। गर्मी बहुत हो रही थी, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, तो मैं इसलिए ले आई। मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ और ये मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। ये वाली लेके आई हूँ मैं, अच्छी लगती है खाने में। पहले हाथ मुँह धो के आती हूँ, फिर खाती हूँ आइसक्रीम। मेरी आइसक्रीम लग गई है गलने, लेट कर दिया मैंने खाने में इसको। बहुत टेस्टी है गाइस, अब भी खा लीजिए। आलू मैंने उबलने के लिए कुकर में चढ़ा दिए हैं। आलू मैं रख के आ गई हूँ। अब मैं खा रही हूँ ब्रेड, मुझे लग रही है भूख। आलू उबल चुके हैं, मैंने आलू छील लिए हैं और आलू में सारे मसाले मिला दिए हैं टोस्ट के बीच में डालने के लिए। सारे आलू मैंने मीच के रख दिए हैं। उसके बाद मैं इन आलूओं को रखूँगी ब्रेड के बीच में और दूसरा ब्रेड उसके ऊपर से रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको सेकूँगी, थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि ये इधर उधर ना हो, चिपके रहें आपस में। उसके बाद मैं इसको सेकूँगी। ये डाल दिए मैंने तवे पे ब्रेड। ब्रेड को दोनों तरफ से सेकेंगे, हल्का हल्का घी लगा करके दोनों साइड से, जिससे बहुत ही क्रिस्पी। अब इस पर लगाऊंगी मैं घी रखा हुआ है मैंने, इसके चारों तरफ लगाऊंगी घी इसके ऊपर से। उसके बाद मैं इसको पलट दूंगी, फिर इसके दूसरे साइड भी मैं लगाऊंगी इस पे घी। फिर इसको पलट देंगे, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। और साथ ही मेरी दूसरी तरफ बन रही थी चाय टोस्ट के साथ खाने के लिए, पर ये चाय मैंने दूध वाले पाउडर की बनाई थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने फेंक दी। और मेरे ब्रेड टोस्ट तैयार हैं, तो मैं चाय लेकर के और टोस्ट लेकर के आ गई हूँ। मैंने सिर्फ टोस्ट खाई और चाय फेंक दी थी। इससे मिलती हूँ कल।